कल से लेकर यह विवाद आज तक बढ़ता जा रहा है। कल बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सुषमा के इस बयान के बहाने केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर निशाना साधा, चुटकी ली। केजरीवाल ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी और राहुल जाने वाले हैं। आज अच्छे दिन का नारा नरेंद्र मोदी ने भी लगा दिया। कासरगौड़ यानी केरल के कासरगौड़ की रैली की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं इसके पहले भी कोचीन में केपीएमएस के निमंत्रण पर उनके बीच आया था। उस दिन मुझे इतने आशीर्वाद मिले थे और उसी दिन मुझे लग रहा था कि अब केरल के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आजकल एक चारों तरफ लगा हुआ है, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी और राहुल जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी और राहुल जाने वाले हैं। नहीं जी दोस्तों, आप कल्पना करके देखो, 16 मई का दिन है, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और पता चला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों हार गए। तो आप सोचो इस देश की राजनीति में क्या होएगा? भूचाल आ जाएगा इस देश की राजनीति के अंदर, भूचाल आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी इस देश की राजनीति के अंदर। कांग्रेस के इतने टुकड़े होंगे गिने नहीं गिने जाएंगे दोस्तों, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। बिना नरेंद्र मोदी के बीजेपी का क्या हाल होएगा आप सोच के देखो। भारत को भारतीयों के आधार पर श्रेष्ठ भारत बनाने की सोच भारतीय जनता पार्टी है और उसी सोच के आधार पर ये घोषणा पत्र हमने आपके सामने रखा है। इसका एक एक पन्ना पढ़ने वाला है क्योंकि एक एक वर्ग को सामने रखकर हमने क्या नीतियां और क्या कार्यक्रम सोचे हैं वो इसको बनाया है हमने। लेकिन जो एक थीम हमने अपने पूरे चुनाव का रखा है, वास्तव में ये घोषणा पत्र एक व्याकुल व्यक्ति को, एक निराश व्यक्ति को और एक नाउम्मीदी में डूबे हुए देशवासी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, घबराओ मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन पर राजनीति गर्म हो रही है। कल बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था। बीजेपी ने अच्छे दिन आने का दावा किया, लेकिन सब्सिडी से लेकर सिलेंडर की संख्या तक और इनकम टैक्स कम करने से लेकर महंगाई पर पार्टी ने चुप्पी साध ली। बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे अच्छे दिन आएंगे? हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस विज्ञापन के जरिए पहले से ही बीजेपी लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखा रही थी। अब पहले चरण के चुनाव के दिन जब घोषणा पत्र जारी हुआ है तो पार्टी के नेता भी विज्ञापन की बात को दोहरा रहे हैं। वास्तव में ये घोषणा पत्र एक व्याकुल व्यक्ति को, एक निराश व्यक्ति को और एक नाउम्मीदी में डूबे हुए देशवासी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, घबराओ मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड का वादा फिर से किया गया है। एफडीआई का स्वागत तो किया है लेकिन रिटेल में नहीं। पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात कही गई है। सस्ते घर की योजना शुरू करने के साथ 100 नए शहर विकसित करने का वादा किया गया है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने, दाम स्थिर रखने के लिए विशेष फंड बनाने, हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने जैसे वादे किए गए हैं। लेकिन इन वादों में उन बातों का जिक्र नहीं किया गया है जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे थे। जैसे महंगाई कम करने की तारीख नहीं दी गई है, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी इसका जिक्र नहीं है, नई नौकरियों की कोई संख्या नहीं दी गई है, इनकम टैक्स कम करने का कोई वादा नहीं किया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जो भाषण दिया उससे तो यही लग रहा है कि शायद वो मान रहे हैं कि इस घोषणा पत्र के सहारे वो लाल किले की लड़ाई जीत ही लेंगे। मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो सब छोटे हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। आज भी नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो शायद प्रधानमंत्री की शपथ